वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। रसायन विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी उसका ये अंतिम वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका 401 से 500 प्रश्नों के बीच महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 401। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? जो आपका क्रोमिक अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होता है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 402 है, ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्रण होता है? जो आपके ब्रिटेनिया धातु होती है वो एंटीमनी, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 403 है, बारूद में सबसे अधिक क्या होता है? तो बारूद में सबसे अधिक पोटेशियम नाइट्रेट होता है। लगभग 75% के आसपास इसमें क्या होता है? बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404। बैबेट धातु किसका मिश्रण है? तो बैबेट धातु टीन, एंटीमनी और तांबा का मिश्रण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405। क्वेश्चन नंबर 405 है, किस धातु का उपयोग रक्षा उत्पादन तथा नाभिकीय रिएक्टरों में होता है? तो टाइटेनियम धातु का उपयोग जो होता है रक्षा उत्पादन और नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 406 है, किसका इस्तेमाल जलरोधी कपड़े तैयार करने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का इस्तेमाल जलरोधी कपड़े तैयार करने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। क्वेश्चन नंबर 407 है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल की प्रतिक्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 408 है, सबसे अधिक शुद्ध लोहा होता है? तो सबसे जो अधिक शुद्ध लोहा होता है वो पिटवा लोहा होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का अभिक्रिया का उपयोग किस काम में किया जाता है? जो आपका आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का अभिक्रिया किया जाता है वो किस काम के लिए किया जाता है? रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, परंतु अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो जो शरीर में अगर लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, लेकिन अगर उसकी अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? लौहमयता रोग हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 411। कहाँ के आदिवासियों में सबसे अधिक लौहमयता का रोग पाया जाता है? यानी कहाँ के आदिवासियों में सबसे अधिक लौहमयता यानी लोहे की मात्रा सबसे अधिक हो जाती है? तो अफ्रीका के जो बांटू जनजाति है वहाँ पे उन लोगों में सबसे अधिक लौहमयता का रोग पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन नंबर 412 है, टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? जो टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा होता है उसे श्वेत कांसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 413 है, किसका उपयोग चूहा विष के रूप में होता है? तो जिंक फास्फाइड का उपयोग जो होता है चूहा विष के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 414 है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेप लगाया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। लकड़ी के जो वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415। क्वेश्चन नंबर 415 है, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? तो जस्ते का फूल जो आपका होता है जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। जस्ते का जो फूल होता है जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 416 है, किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड
का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 417 है, सिल्वर क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418। क्वेश्चन नंबर 418 है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर आपका 419 है, मतदान देने के बाद मतदाताओं की उंगलियों पर किस चीज़ का निशान लगाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का निशान जो लगाया जाता है। जब चुनाव होता है तो आपके जो उंगलियों पर निशान लगाए जाते हैं, स्याही के निशान, वो है सिल्वर नाइट्रेट का निशान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 420 है, फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421। क्वेश्चन नंबर 421 है, किस चीज़ के बने चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि अंडे में उपस्थित गंधक से वो प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है? चांदी। चांदी का जो चम्मच होता है उसके साथ अंडा खाना क्या होता है? वर्जित अर्थात मना होता है, क्योंकि जो आपके अंडे में क्या पाया जाता है? गंधक पाया जाता है, जिसके उपस्थिति के कारण दोनों प्रतिक्रिया आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिससे जो चम्मच हो जाता है काला पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 422 है, सोना को कठोर बनाकर आभूषण बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या तो चांदी मिलाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 423। क्वेश्चन नंबर 423 है, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना आयरन पायराइड को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है या PS2। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424। सांप द्वारा काट लिए जाने के बाद किस विषरोधी सुई का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 425। क्वेश्चन नंबर 425 है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 426 है, पारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 427 है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो ट्यूबलाइटों में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 428। क्वेश्चन नंबर 428 है, कौन सबसे अधिक अस्थायी तत्व है जिसका उपयोग कागज़ पर लिखने में होता है? तो सीसा जो होता है वो सबसे अस्थायी तत्व होता है जिसका उपयोग कागज़ पर लिखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 429 है, बंदूक की गोली बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो लेड आर्सेनिक मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है बंदूक की गोली बनाने में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430, कृत्रिम अंगों के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कृत्रिम अंगों के निर्माण में कार्बन शीशा का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431। क्वेश्चन नंबर 431 है, लेड ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 432 है, रबड़ उद्योग में स्टोरेज बैटरी का निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो लिथार्ज का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 433, बेसिक लेड कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेसिक जो लेड कार्बोनेट होता है उसे वाइट लेड या सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 434 है, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज किसका बना होता है? जो आपके विद्युत उपकरणों में फ्यूज उपयोग किया जाता है वो लेड और टीन के बने होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 435। यहाँ पे 435 होना चाहिए। 435 है, आशा धातु किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा धातु कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436। क्वेश्चन नंबर 436 है, भारत में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो भारत में सबसे अधिक यूरेनियम का जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 437 है, यूरेनियम का उपयोग किस काम में होता है? तो यूरेनियम का जो उपयोग होता है वो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 438।
क्वेश्चन नंबर 438 है, यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग किस काम में होता है? तो यूरेनियम का जो नाइट्रेट और एसीटेट होता है उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 439, यूरेनियम धातु का जो निष्कर्षण मुख्यतः किस प्रकार के अयस्क से किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से किया जाता है यूरेनियम का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 440। क्वेश्चन नंबर 440 है, प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है, यह किस श्रेणी का सदस्य है? तो प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है, यह किस श्रेणी का धातु है? एक्टिनाइड का। क्वेश्चन नंबर आपका 441 है, यूरेनियम, टाइटेनियम तथा जिरकोनियम की खोज किसने की थी? तो मार्टिन हेनरिक क्लाप्रॉथ ने की थी। जो यूरेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम की खोज की थी मार्टिन हेनरिक क्लाप्रॉथ ने की थी। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442। मार्टिन हेनरिक ने यूरेनियम तथा जिरकोनियम की खोज कब की थी? तो 1789 ईस्वी में मार्टिन हेनरिक ने यूरेनियम तथा जिरकोनियम की खोज की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 443। क्वेश्चन नंबर 443 है, मार्टिन हेनरिक ने टाइटेनियम की खोज कब की थी? तो 1795 में की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 444 है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम किसके बने थे? जो आपके नागासाकी पर गिराए गए बम थे वो प्लूटोनियम के बने थे। क्वेश्चन नंबर आपका 445 है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने अधात्विक तत्व हैं? तो टोटल अधात्विक तत्वों की बात करते हैं तो 22 हैं, जिसमें से 11 गैसें हैं, 1 द्रव है और 10 ठोस हैं जो अधात्विक तत्व हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 446। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं। जितने भी अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 447। वह कौन सा ऐसा एक अधातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट आपका क्या है? अधातु है, लेकिन ये क्या है? ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का चालक होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 448। क्वेश्चन नंबर 448 है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। क्वेश्चन नंबर 449 है, भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की जो खोज की गई थी यूरे और वासबर्न ने की थी। कब की थी? 1932 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450। साधारण जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, परंतु भारी जो जल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? जो आपका साधारण जल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। लेकिन आपका जो भारी जल होता है जिसका रासायनिक सूत्र D2 होता है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 451। क्वेश्चन नंबर 451 है, जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसमें बूझा चूना या दूधिया डालने से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अस्थायी कठोरता को या तो गर्म करके भी इसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, और या नहीं तो बूझा चूना आप उसमें या दूधिया मिला दीजिए तब भी उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 452 है, जल में किस चीज़ को डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट को अगर जल में ना कर उबाल देते हैं तो उसकी अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 453। क्वेश्चन नंबर 453 है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 454 है, संचालक बैटरी में किस प्रकार का अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 455 है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 456। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं? तो नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 457 है। किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो 7A के वर्ग के जो तत्व हैं उसे हैलोजन ग्रुप के तत्व कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 458 है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान ये सभी कौन से गैस हैं? हीलियम आपका हुआ, नियान हुआ, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान ये सभी क्या हैं? आपके अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसों का समूह है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 459। क्वेश्चन नंबर 459 है। कौन सी एकमात्र अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो आपकी जो रेडान होती है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे भारी गैस होती है अक्रिय गैसों में, जिसके कारण ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 460 है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। क्वेश्चन नंबर 461 है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरा जाता है? तो हीलियम को गुब्बारे में भरा जाता है। वायुयानों के जो टायरों में भी किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 462। आभूषणों को पॉलिश करने में किस यौगिक का इस्तेमाल होता है? तो जो आभूषणों को पॉलिश किया जाता है उसमें फेरिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 463 है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 464। श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो जो आपका श्वेत फास्फोरस होता है उसका इस्तेमाल चूहे मारने में तथा दवा बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 465 है। सस्ते ईंधन तथा भट्टी गर्म करने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल होता है। जो सस्ते ईंधन होते हैं या भट्टी को गर्म करने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 466। वेल्डिंग के कार्य में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? तो वेल्डिंग के कार्य में जो होता है एसिटिलीन गैस या जल गैस का इस्तेमाल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 467। सोडा वाटर बनाने में तथा आग बुझाने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे आप CO2 कहते हैं, इसका इस्तेमाल आग को बुझाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 459 है। इलेक्ट्रोड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इलेक्ट्रोड जो बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 469। जल को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है जल को शुद्ध करने में। क्वेश्चन नंबर आपका 470 है। थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है? तो थर्मामीटर में पारा धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 471 है। तांबा, कांच आदि की सतहों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो तांबा, कांच जो इनकी सतहों को जोड़ने के लिए जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 472। शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो शल्य जो चिकित्सा में पट्टी बांधी जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बांधी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 473 है। सीमेंट उद्योग, टूथपेस्ट तथा दंत मंजन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 474। पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम में से अगर सल्फर को हटाना है तो कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 475। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 476 है। कॉपर के शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है? तो कॉपर के शुद्धिकरण में कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 477। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O2 होता है। क्वेश्चन नंबर 478 है। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 479 है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 480 है। कॉपर और निकेल मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो मोनेल मेटल बनाती हैं।
तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 481। क्वेश्चन नंबर 481 है, इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? तो उस इस्पात को अगर उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे जो ठंडा करने की विधि कहलाती है वो एनीलिंग विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 482 है, कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? तो अमलगम नहीं बनाती है तो आपका लोहा हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, ये सभी जितनी भी धातुएं हैं ये अमलगम नहीं बनाती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 483। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 484। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या मिलाया जाता है? तो आधुनिक जो डायनामाइट का निर्माण किया जाता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 485 है, टॉल्यूइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो टॉल्यूइन का रासायनिक सूत्र होता है C6H5CH3 होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 486। ट्राई नाइट्रोफिनाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो ट्राई नाइट्रोफिनाल होता है उसको पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 487 है, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? तो जो आपका नोबेल का तेल होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 488 है, RDX का पूरा रूप क्या है? तो RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 489। RDX का रासायनिक नाम क्या होता है? तो RDX का जो रासायनिक नाम होता है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन होता है। जो आपका RDX का रासायनिक नाम होता है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 490 है, RDX को और किस नाम से जाना जाता है? तो RDX को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 491। RDX को USA में किस नाम से जाना जाता है? तो RDX को USA अर्थात अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 492। RDX को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? तो RDX को जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 493 है, RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 494। RDX की खोज किसने की थी? तो RDX की खोज हेंस हेनिंग्स ने की थी। जो RDX की खोज की गई थी हेंस हेनिंग द्वारा की गई थी। वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 495। हेंस हेनिंग को RDX की खोज कब की थी? हेंस हेनिंग ने RDX की खोज कब की थी? 1899 में। क्वेश्चन नंबर आपका 496 है, गन पाउडर की खोज किसने की थी? तो गन पाउडर की खोज रॉजर बेकन ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 497, गन पाउडर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो गन पाउडर को बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 498। क्वेश्चन नंबर 498 है, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? जो आपका साधारण कांच होता है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 499 है, कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वांटज का इस्तेमाल होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500। रेशेदार कांच का प्रयोग किस काम में होता है? तो रेशेदार जो कांच का उपयोग होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 501। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो निकिल का इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी जो बनाया जाता है उसमें उत्प्रेरक के लिए निकिल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 502 है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि
में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 503 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्लोरीन गैस बनाने के डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन विधि होती है उसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है उसमें क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे आज के हमारे रसायन विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इस तरह से हम लोगों का जो रसायन विज्ञान का 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला चल रहा था तो आज समाप्त होता है। अब तक हम लोगों ने जीव विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने रसायन विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। अब हम लोग अगली वीडियो में भौतिक विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये सभी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरह मजबूत करते रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।